माय डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 12th क्लास का जीव विज्ञान का सेट 1 का सॉल्यूशन 35 के 35 क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे। इससे पहले मैंने आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स और हिस्ट्री यानी कि आर्ट्स वालों के लिए भी डाल दिया है, यानी कि आपके सभी सब्जेक्ट में डाल रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। और जैसा मैंने बताया है आपको कि मासिक जांच परीक्षा के जितने भी पेपर मैंने डाले हैं उनको पढ़ लेना। अगर 90 प्लस स्कोर करना है, सितंबर में मैंने डाला है, अक्टूबर में मैंने डाला है। अगर आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के जाएंगे तो 12th क्लास की जो प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पर आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को पढ़ लेना, गारंटी है 90 प्लस स्कोर अगर आपको लाना है तो आपको उन वीडियोज़ को पढ़ना ही पड़ेगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 6-7 MCQs हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन काम करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टीकाकरण। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है, अच्छी बात यह है कि बोर्ड ने 12th क्लास के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन पेपर्स जो हैं साइंस वालों के मैक्सिमम पेपर्स जो हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में जारी किए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, एक प्रतिरक्षी अणु को इस प्रकार से निरूपित किया जाता है, किस प्रकार से? तो यहाँ पर दिया गया है H2L2 के रूप में। ए ऑप्शन इसमें फिर से करेक्ट होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है तरल अनुक्रिया या प्रतिक्रिया का संबंध जो है वो किससे है? तो आपका बी सेल्स एंड टी सेल्स से है। सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोशिका मध्यस्थ अनुक्रिया का संबंध है। तो इसका जो आपका संबंध है वो बी ऑप्शन टी सेल और कोशिका से है। ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंटरफेरान का स्त्राव खालिस्तान के द्वारा होता है, तो वो होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के द्वारा, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा। डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। पांचवें के बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में आपका पूछा गया है सेकेंडरी ह्यूमन रिस्पॉन्स क्या होता है? तो फास्टर होता है, तीव्र होता है। द्वितीय प्रतिरक्षी अनुक्रिया जो है तीव्र होती है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है, सहज प्रतिरक्षा से क्या तात्पर्य है? तो जन्मजात प्रतिरक्षा जो है वो सहज प्रतिरक्षा है। ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे। उसके बाद आठवां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, एक प्रतिरक्षी अणु जो अपरा को पार कर सकती है वो होती है IgG। ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट करना है। नाइन्थ क्वेश्चन है, अतिरंजित अनुक्रिया या एलर्जी से संबंधित प्रतिरक्षी अणु जो है IgE है। सी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, कोलोस्ट्रम या पीयूष माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी अणु जो है वो IgA होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद 11th क्वेश्चन है, ट्यूमर इज ए, यानी आपका जो है ये ट्यूमर जो कैंसर होता है वो कौन सी? तो वैसी कोशिकाओं का समूह जिनमें स्पर्शन जो है संदमन का गुण जो है समाप्त हो जाता है, यानी कि उसकी रिकवरी प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो पाती है, समाप्त हो जाती है। इसके बाद में आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, अबुर्द के विभिन्न प्रकार आपको बताने हैं ट्यूमर के। तो इसमें आपका ट्यूमर का जो है यहाँ पर ये रहा प्रकार, बी ऑप्शन है माली ग्लैंड। तो दुर्दम जो है वो होता है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन में है, एक्सेसिव एंड लॉन्गर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ड्रग में लीड्स टू। तो ये लंबे समय तक क्या आपको हानियाँ हो सकती है? सारी हानियाँ हो सकती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। एलिसा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये प्रतिरक्षी अभिक्रिया पर निर्भर है। ए ऑप्शन है इस प्रिंसिपल पे निर्भर है। उसके बाद में आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। विडाल परीक्षण का संबंध निम्न में से किस रोग से है? तो इसका डी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, जिसमें टाइफाइड जो है इस रोग से है। ठीक है। इसके बाद में 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे DNA के बारे में। तो DNA फिंगरप्रिंट किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो DNA जो बहुविधता पर आधारित होता है। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है आपसे कि शब्द कोडोन निम्न में से संबंधित किससे है? तो tRNA, ए ऑप्शन से संबंधित है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया आपको, इनिशिएशन कोडोन यानी कि प्रारंभिक प्रकूट AUG निम्न में से किस अमीनो अम्ल के लिए कूट है? तो ये मेथिनोइन के लिए कूट है। डी ऑप्शन करेक्ट करना है। 19वां क्वेश्चन है, अमीनो अम्ल की कुल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर 20 आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद में 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, प्रकृतियन की प्रक्रिया निम्न में से किस दिशा में होती है? तो S1 से S51
से 3-1 की तरफ मूव करती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 21 नंबर जो क्वेश्चन है, आरएनए अणु से डीएनए अणु निर्माण की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो अनुलेखन उसको कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बाद में नेक्स्ट जो 22वां क्वेश्चन है, इसमें 22वां क्वेश्चन इसमें है, इंटरफेज के किस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतियन संपन्न होता है? तो एस फेज में जो है, एस चरण में इसका ये संपन्न होता है। 23वां क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण निम्न में से किसमें देखने को मिलेगा? तो स्नैपड्रैगन में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन है जो है, फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाईहाइब्रिड क्रॉस इज, तो उसका डाईहाइब्रिड क्रॉस का द्विसंकरण जो है प्रारूप में अनुपात जो है 9:3:3:1 होता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर जो क्वेश्चन होता है, इसका हम बात करें तो यहाँ 25 नंबर में निम्न में से कौन सा क्रॉस परीक्षण क्रॉस को निरूपित करता है? तो कैपिटल टी, स्मॉल टी और फिर गुणा में स्मॉल टी टी। इसके बाद में 26 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, प्लियोट्रापिज्म एक ऐसी परिघटना है जिसमें वन जीन कंट्रोल्स मैनी कैरेक्टर्स, यानी कि एक जीन है एक से अधिक गुणों को नियंत्रित करता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से किसे आनुवांशिक पदार्थों के अंतर्गत रखा गया है? तो आपका ए है जो डीएनए और बी जो है आरएनए, इन दोनों को रखा गया है। तो ओनली आपका जो लास्ट में आंसर आएगा, एएनए एंड बीएनए ओनली, ठीक है। ये आनुवांशिक पदार्थों के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके बाद आते हैं 28 नंबर। 28 नंबर जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्न में से किस सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि विसंयोजन का नियम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाई प्लेसेंटा? तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 29 नंबर का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, तो ये किसने दिया था? वाटसन और क्रीक ने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है आपको, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर इन्फेक्टिव स्टेजेस ऑफ मलेरियल पैरासाइट इज, तो इसका हो जाएगा स्पोरोजोआइट। तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन में है, मलेरिया परजीवी का लैंगिक चरण निम्न में से किस में पूर्ण होता है? तो मच्छर में होता है, मॉस्किटो में होता है। ए ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 नंबर जो है, एनी सब्सटेंस दैट कैन कॉज कैंसर इज कॉल्ड, तो उसको कैंसर जनक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 34 नंबर, इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट? तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा वाटर लिली। डी ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट करना है, वाटर लिली। इसके बाद आते हैं लास्ट जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एयर पोलिनेटेड फ्लावर्स, वायु परागित पुष्प। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चिपचिपाहट रहित परागण किसकी विशेषता है? तो ये थे आपका बायोलॉजी का सॉल्यूशन। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री और आपका फिजिक्स का डाल दिया है, आप उनको देख सकते हैं। और भी विषय आपके डाल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू डालने लग रहा हूँ। मैं 10th का डाल रहा हूँ, फिर 9th के, फिर 11th के, 12th के, इस तरह से सभी के, क्योंकि सभी का प्रेशर है और सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारा डालिए, हमारा डालिए, और मुझे सभी के डालने हैं। तो आपका जितना हो सकता है मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ आज के टाइम में। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12th क्लास की लिंक है, उसको देखना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं वीडियो डालूँ उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।